अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और ये जनरेटर वाले चैप्टर का ही एक तसलसल है और नए टॉपिक का नाम है एएम जनरेटर, जिसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जनरेटर। तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा जनरेटर होता है जो बेसिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का काम करता है। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसके ऊपर आगे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मॉड्यूलेशन में बुनियादी तौर पर दो चीज़ों को हम लोग कंबाइन करते हैं। एक कैरियर सिग्नल जो कि एक हाई फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल होता है, जबकि एक इंफॉर्मेशन सिग्नल जो कि एक लो फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल होता है, जिसको हम लोग बाज़-औक़ात ऑडियो फ्रीक्वेंसी या एएफ सिग्नल भी कहते हैं। दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं एम्पलीट्यूड के लिहाज से, तो वो बन जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड। तो जनरेटर चूंकि एक ऐसा सिग्नल पैदा करता है जिसकी मदद से हम लोग दूसरे इक्विपमेंट की टेस्टिंग अलाइनमेंट के लिए हम उसको इस्तेमाल करें, या और फिर हम ये कह सकते हैं कि एएम जनरेटर बुनियादी तौर पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाला सिग्नल पैदा करके हमें देता है। इसे हम लोग कहते हैं एएम जनरेटर। तो यहाँ पर उसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन करें तो हम यूँ कह सकते हैं कि एएम जनरेटर प्रोड्यूस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म इन एएम मॉड्यूलेशन। एएम मॉड्यूलेशन में दो चीजें हमेशा कांस्टेंट रहती हैं, एक फ्रीक्वेंसी सिग्नल की और दूसरा फेज। कौन से सिग्नल का? कैरियर सिग्नल का। तो कैरियर कौन सा सिग्नल हुआ? एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल हुआ। तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल की दो चीजें हम कांस्टेंट रखते हैं, एक उसकी फ्रीक्वेंसी, दूसरा उसका फेज। जबकि कैरियर का जो एम्पलीट्यूड होता है उसको हम लोग चेंज करते हैं, यानी उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है किसके मुताबिक? अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। यानी जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है, जैसे जैसे उसका एम्पलीट्यूड वेरी करेगा वैसे वैसे कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो भी वेरी करता जाएगा। बाकी दोनों चीजें उसमें कांस्टेंट रहेंगी। इसको हम लोग आगे डायग्राम की मदद से समझते हैं, लेकिन उससे पहले ये एक छोटी सी ब्लॉक डायग्राम है, इसमें आप समझ लो कि कैसे बेसिकली एएम जनरेटर की ब्लॉक डायग्राम बनती है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम लोगों ने एक अदद ऑडियो सिग्नल यहाँ से इंसर्ट किया और वो जाएगा प्री एम्पलीफायर में। प्री एम्पलीफायर से मुराद ये होता है कि ये वो छोटा एम्पलीफायर होता है जो बेसिकली स्टार्ट में सिग्नल के लेवल की को हाई करता है, उसको पावर को बूस्ट करता है। तो ये एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है और ये जाएगा आगे एएम मॉड्यूलेटर के अंदर। एएम मॉड्यूलेटर से मुराद एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाला मॉड्यूलेटर जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का काम करता है। तो यहाँ पर जो है वो दूसरा सिग्नल हमें एक और चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं आरएफ सिग्नल, जिसको रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल भी कहा जाता है, या यूं कह लो कि ये कैरियर सिग्नल है। तो यहाँ से कैरियर आएगा और यहाँ से ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आएगा, दोनों मिक्सअप होके आउटपुट में हमारे पास एएम वेव पैदा करेंगे। ये जो एएम वेव है इसको हम लोग फिर पावर एम्पलीफायर की मदद से मजीद एम्पलीफाई करेंगे और आउटपुट हम लोग हासिल कर लेंगे। यहाँ पर एंटीना बना हुआ है, लेकिन हमने जो आउटपुट हासिल करनी है हम डायरेक्ट भी यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं, ताकि इसको हम लोग दूसरे सर्किट्स को चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। आगे मैं चलकर इसकी प्रैक्टिकली एप्लीकेशन बताऊंगा कि कहाँ पर ये एएम जनरेटर बेसिकली काम करता है। अभी थोड़ी सी इसकी वेव फॉर्म को समझ लेते हैं। ये देखें, एक एम्पलीट्यूड वेव फॉर्म कैसे होती है। तो सबसे पहले ये एक आपके पास इंफॉर्मेशन सिग्नल है ऊपर वाला, जिसको हम लोग ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल कहते हैं, नीचे वाला कैरियर सिग्नल है। कैरियर सिग्नल की खास बात ये होती है कि इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है, इसका एम्पलीट्यूड भी सेम होता है, इसका फेज भी सेम होता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। जबकि ऊपर वाले को देखें, इसका एम्पलीट्यूड इंस्टेंटेनियसली बदल रहा होता है। तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले डेफिनेशन में बताया कि कैरियर सिग्नल की दो चीजें कांस्टेंट होती हैं। कौन सी दो चीजें? एक तो ये फेज, कहां से सिग्नल शुरू हो रहा है, दूसरा जो है इसका फ्रीक्वेंसी। ये देखें, ये जितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं ये उतनी नंबर ऑफ लाइंस नीचे भी होंगी। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी और फेज कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ ये जो एम्पलीट्यूड है ना, ये वाला जिसको एसी का नाम दिया गया है, यानी कैरियर का एम्पलीट्यूड, ये चेंज होगा। किसके मुताबिक चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, जिसको हम लोग एएम कहते हैं। तो इसमें ये देखें, जैसे जैसे सिग्नल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कैरियर का सिग्नल भी बढ़ता जाएगा, जैसे कम होगा कम होगा। ये देखें, हमने इस जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है इसको उठाएंगे, उठा के कैरियर पे डाल देंगे और रिजल्ट में हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ये देखें, ये हमारे पास सिग्नल बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो ये सेंटर में जो आपको लाइन नजर आ रही है ये बेसिकली कैरियर सिग्नल
की एम्पलीट्यूड वेरी हो रही है अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। समझ आ गई? तो ये है बेसिकली एएम मॉड्यूलेशन, या जो जनरेटर कह सकते हैं आप। अगर इसकी हम एप्लीकेशंस की बात करें एएम जनरेटर की, तो सबसे पहले यह है कि ये रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ होता है, यानी मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, वहाँ पर इसको हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, मिलिट्री कम्युनिकेशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर मिलिट्री या आर्मी वाले कम्युनिकेशन करते हैं, एएम कम्युनिकेशन की मदद से होती है। इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में यूज़ करते हैं, इमरजेंसी ब्रॉडकास्टिंग में हम लोग यूज़ करते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से मेडिकल इक्विपमेंट में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये कोई 3 से 5 जो है ना वो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं। उसमें छठी एक एप्लीकेशंस है एविएशंस, यानी हवाबाजी के शोबे में भी एएम जनरेटर्स बेसिकली इस्तेमाल होते हैं। अब इसके एडवांटेज थोड़े से देख लेते हैं। ये इसके एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज ये है कि इम्यूनिटी टू इंटरफेरेंस एंड नॉइस, ठीक है, ये अच्छा असरअंदाज करता है नॉइज में, लो कॉस्ट होता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक ये हम उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। जबकि अगर आप एफएम ट्रांसमिशन को देखें या एफएम जनरेशन को देखें, जो कि आपका अगला टॉपिक होगा, उसमें जो एफएम है उसकी रेंज थोड़ी कम होती है, वो उसका डिसएडवांटेज है। इसका ये एडवांटेज है, हाई कंपैटिबिलिटी होती है, इसको हम आसानी के साथ इसकी डीमॉड्यूलेशन कर सकते हैं। बस सिंपल हमें करना क्या होगा, मॉड्यूलेशन करते वक्त हमें प्री एम्फेसिस सर्किट एक लगाना पड़ेगा, ताकि जो है वो मॉड्यूलेशन के वक्त नॉइज़ के इंटरफेरेंस को हम रोक सकें। और इसी तरीके से डीमॉड्यूलेशन वाली साइड पे हमें डी एम्फेसाइज का एक सर्किट लगाना पड़ेगा, जो बेसिकली जो है वो नॉइज़ को जो है वो अगर आ जाती है तो उसको रिड्यूस करता है, रोबस्टनेस इसमें होती है। तो ये कुल मिला के टोटल 6 के करीब एडवांटेजेस हैं और 6 ही इसकी एप्लीकेशंस हैं। इसको हम मज़ीद भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना काफ़ी है। तो दोस्तों ये था लेक्चर नंबर गालिबन 22 या 23 होगा आपके सब्जेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। अल्लाह हाफिज़।